पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में आपस का बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात, बहुत जोरों से वर्षा हुई थी, लेकिन मौसम अब साफ हो गया था, पानी बंद था। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया चलो आज नदी के तरफ घूमने चलते हैं। दोनों चल दिए। घूमते घूमते आगे देखते हैं कि नदी में एक बहुत सुंदर चमकता हुआ कंबल बहा जा रहा है। छोटे भाई ने कहा कि भैया मैं इस कंबल को तैर करके निकाल लाता हूँ, बहुत अच्छा कंबल है। और ऐसा कह करके वो नदी में कूद पड़ा। जा करके कंबल को पकड़ता है, लेकिन उसे ले करके वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बड़ी देर तक कंबल के साथ जुड़ा रहा और कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है, लेकिन कंबल को ला ना सका। बड़े भाई ने देखा कि ला नहीं रहा है। उसने कहा कि भैया जल्दी लेकर के आ जाओ, अगर ना ला सको तो छोड़ दो कंबल को, वापस आ जाओ। लेकिन छोटा भाई परेशान था। उसने चिल्लाते हुए कहा, भैया इसे मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये कंबल ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। वास्तव में बारिश जोरों से हुई थी। जंगल में कहीं पानी के बहाव में एक भालू वो पानी में फिसल गया और नदी में बह आया, जिसका शरीर का अधिकतम हिस्सा डूबा था। ऊपर कुछ बाल उसके दिख रहे थे, जो एक चमकते हुए कंबल की तरह बाहर से लग रहा था, और उसे ही देख करके वो दौड़ पड़े। एक कहानी हुई। वास्तव में यह सारा संसार ही एक नदी है। पांचों विषयों के भोग ये कंबल की तरह चमक रहे हैं, और यहाँ पर रागी व्यक्ति इनको पकड़ने के लिए दौड़ता है। खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ, देखने के लिए अच्छे अच्छे नाच रंग तमाशे फिल्म और यहाँ रूप रंग आदि की ओर आकर्षित होता है। इसी तरह सुनने के लिए मनमोहक शब्द, सुरीले शब्द और रागात्मक शब्दों की तरफ आदमी दौड़ता है। इसी तरह पांचों विषयों की ओर मनुष्य का मन दौड़ता रहता है और सोचता है कि ये बड़े अच्छे हैं, इनमें बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, और पकड़ने के लिए लपकता है। लेकिन परिणाम में क्या होता है कि वहाँ जाता है और दुख में पड़ जाता है, और अंततः उसे अब छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उन विषयों को भोगते भोगते आसक्ति बन गई है, और आसक्ति बन जाने के कारण सुख की प्रियता हो गई। अब उसे छोड़ भी नहीं पाता, और उससे जो मिलने वाले दुख हैं, उस दुख के कारण उनके साथ रह भी नहीं पाता। अब वही दशा हो जाती है, भई गति सांप छछूंदर केरी, निगलत उगलत पीर घनेरी। भोगों को व्यक्ति पकड़े नहीं रह सकता है, हर जगह से घबराहट होती है। जिन खाने पीने की चीज़ों को देख करके मन बड़ा ललचाता था, थोड़े समय में वहीं से उब जाता है, अब दूसरे भोग की तरफ दौड़ता है। जिन देखने की चीज़ों के लिए बड़ा आकर्षण था, उन्हीं लोगों, मित्रों, साथियों, दृश्यों को देख करके थोड़े समय में उबन हो जाती है। सुनने की ओर, जिस गीत को सुन करके बड़ा आनंद आता था, थोड़े दिनों में मन उब जाता है। जिस घर, गाड़ी, कपड़े, वस्त्र, आभूषण को देख करके मन आकर्षित होता है, थोड़े समय में उससे भी उब जाता है। यहाँ कहीं स्थिर सुख मिलने की संभावना है?
केवल मन ललचाता है। मन की तृष्णा बढ़ती जाती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। तृप्ति हो भी नहीं सकती। दुनिया के भोगों से कभी स्थिर सुख मिल ही नहीं सकता है। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है, जैसे कोई बालू को पेर करके तेल निकालना चाहे, जैसे कोई कछुए के पीठ पर बाल उगाना चाहे, जैसे कोई आकाश से फूल तोड़ करके लाना चाहे, वैसे इस संसार के मूढ़ बुद्धि के लोगों में भोगों से सुख पाने की इच्छा होती है। ये संसार की चीज़ें केवल जीवन निर्वाह के लिए हैं। ये साधन हैं, साध्य नहीं है। सारे साधनों का उपयोग साध्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन हम भूलवश, अज्ञानवश, भ्रमवश, आसक्तिवश साधनों को ही साध्य मान लिए और अपने मन को उसी तरफ केंद्रित करके सारी समय और शक्ति साधनों को इकट्ठा करने में और उनको भोगने में ही लगा दिए, जिसका परिणाम होता है मन इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है और मन पीड़ित होता है। शांति नहीं मिलती, कहीं भी स्थिरता नहीं होती और कहीं से भी यह मन तृप्त नहीं होता। इसलिए साधक को चाहिए, शांति इच्छुक को चाहिए कि चीज़ों से अपने मन को ऊपर उठावे, भोगों से ऊपर उठावे और अपने आत्मा की तरफ लगावे, क्योंकि निष्कामता, त्याग, निर्मोहता, अनासक्ति में ही स्थिर सुख है। जितना जितना मन हमारा प्राणी पदार्थों से अनासक्त होगा और आत्माभिमुख होगा, अपनी तरफ लगावें। स्थिर सुख चाहने के लिए चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त हो, नर हो या नारी हो, बालक हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, संसार में सबके लिए नियम एक है। जो कोई भी मन को अपने भोगों की ओर डुबाएगा, विषयों में डुबाएगा, वही बेचैन होगा, वही चंचल और अशांत होगा। और जो कोई अपने मन को आत्मा में लगाएगा, अपनी तरफ लौटाएगा, वही सुखी हो जाएगा। इसलिए हर शांति इच्छुक को चाहिए कि जो जहाँ है अपने स्तर से मोह को घटाता चले और अपने मन में त्याग, निष्कामता, सेवा, भक्ति, बोध, वैराग्य, अनासक्ति को महत्व दे। जितना इसका महत्व बढ़ेगा उतना हमारे अंदर में शांति का सुख बढ़ता जाएगा। इसलिए हम सब इसी दिशा में आगे बढ़ें। जीवन का लक्ष्य भोगों की प्राप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य है शांति की प्राप्ति। क्योंकि भोगों को उपलब्ध यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग आए और बस अंततः यात साम मुस्तो यथा लब्ध्वा पिचा बहुलाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यात साम मुस्तो यथा। एक महान संत चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई का यह वचन है। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये दो भाई थे और ये दोनों साधक संत हो गए थे। जब ये वैराग मार्ग में आए, अत्यंत तीव्र वैराग्य भाव वाले थे। उन्हीं में से शायद रूप गोस्वामी का यह वचन है। उन्होंने कहा, लब्ध्वा पिचा बहुलाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि। बहुत लाभ कमाया दुनिया में, घर का लाभ, धन का लाभ, भोगों का लाभ, जमीन का लाभ, मकान, मंदिर, कपड़े, मशीन, अनेक सुख सुविधाएं, राजपाट, अधिकार आदि का लाभ खूब प्राप्त किए। चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि, चिरकाल तक उनके सुखों को भोगे। लेकिन अंततः क्या होता है? रिक्त हस्तश्च, खाली हाथ, नग्नश्च, नंगे बदन, यात श्यामी, यहाँ से चले जाते हैं। मुसितो यथा, मुसितो जैसे कोई लूट लिया गया हो, जैसे कोई रास्ते में डाकुओं द्वारा, चोरों द्वारा लूट लिया जाए और फिर वहाँ से छोड़ दिया जाए,
उसकी क्या दशा होती है। खाली हाथ नंगे बदन अपने घर जाते समय कितना उसे लज्जा, शर्म और दुख का अनुभव करना पड़ता है। हम सब की यही दशा होती है। भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति ऐसे ही जाता है। यहाँ आए थे, बहुत कुछ कर सकते थे। ये मानव जीवन एक बहुत उत्तम स्थल है साधन भजन करने का। इससे सुंदर और इससे बड़ा सुअवसर, सौभाग्य अन्य किसी प्राणी को नहीं है। पशु पक्षी कृमि कीट आदि खानियों में सत्संग, भजन और कल्याण की कोई संभावना ही नहीं है। मानव जीवन एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, सुनहला समय है। जीवन यह बड़ा बेशकीमती है, लेकिन हम यहाँ आए और भोगों में के कंबल को पकड़ने में लग गए और कंबल न पकड़ पाए और न उसे फिर छोड़ पाए, बल्कि उसी में डूब करके ऐसा मर रहे हैं कि विवश हो गए। वो भालू तो एक प्राणी था, स्वतंत्र प्राणी, वो नहीं भी छोड़ सकता है क्योंकि उसके अंदर अपनी इच्छा है, ताकत है। ये भोग तो सब निर्जीव हैं, उनकी तरफ से अपनी कोई ताकत ही नहीं है। हमने ही अज्ञानवश आसक्ति बना बना करके उसको जोरों से पकड़ रखा है, और वह हमारी पकड़ ने, हमारी आसक्ति ने हमें इतनी विवशता में डाल दिया, इतना कमज़ोर बना दिया कि आज हम अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। त्यागें, अपनी शक्ति को याद करें। हम त्याग सकते हैं, बस उस इच्छा को, उस आसक्ति को और उस आकर्षण को मिटा दें और अपने आप के महत्व को समझें, कल्याण के महत्व को समझें, त्याग के महत्व को समझें, अनासक्ति के महत्व को समझें। फिर देखिए हमारे मन में वो शक्ति है। जिस दिन उसका उपयोग करने लग जाएंगे, वही पूरे जीवन में फैल जाएगी और उसका भरपूर लाभ मिलेगा। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बस मेरे बातों के कहने का मतलब इतना ही है कि हम दुनिया के भोगों को साधन समझें। वो साध्य नहीं है, साधन को साधन ही रहने दें। जब साधन समझेंगे तो उनके साथ हम सदुपयोग और सुंदर बर्ताव करके जीवन का गुजर करेंगे और साध्य की ओर आगे बढ़ेंगे। साध्य है आत्म शांति, आत्म कल्याण, आत्म सुख की प्राप्ति, और वह भोगों से नहीं बल्कि त्याग से प्राप्त होती है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।